अच्छा बेटा, आज ही की क्लास की दूसरी वीडियो आपके सामने दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने 78 क्वेश्चन आपको समझाया था और 79 उसके जैसा ही, तो आप कर लेना बेटा। 80 का ए मैं समझा रहा हूँ। ये ए का मैट्रिक्स है बेटा 256 -103 541। इसका मालूम करना है फाइन ए की पावर -1। तो मैंने आपको बताया था ए की पावर -1 को हम पढ़ते हैं इन्वर्स। इसका बेटा इन्वर्स मालूम करना है। अब जो सुनने वाले बच्चे हैं वो कहेंगे सर ये इन्वर्स तो हम पहले भी मालूम कर चुके हैं। बेटा आपने इन्वर्स ज़रूर मालूम किया है, लेकिन वो मालूम किया है किसका? 2 रो और 2 कॉलम वाले का मालूम किया आपने। ठीक है ना, 3 रो और 3 कॉलम वाले का आपने इन्वर्स मालूम नहीं किया। इसमें देखो 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका इन्वर्स ज़रा सा डिफरेंट तरीके से निकलता है। ठीक है, कैसे निकलता है मैं आपको बताऊं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 3 रो और 3 कॉलम का इन्वर्स कैसे निकलेगा बेटा। फॉर्मूला तो बेसिक वही होगा इन्वर्स का, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेट्स। फॉर्मूला तो यही है, ठीक है ना। अब पहले ए डिटर्मिनेट्स निकलता है, और ए डिटर्मिनेट्स कैसे निकलेगा बेटा। ए डिटर्मिनेट्स का तरीक़ेकार है, ए डिटर्मिनेट्स का तरीक़ेकार है, शायद आपको याद हो पहले कि पहले आप यहाँ से उठाओगे पहली रकम 2। ठीक है बेटा, ये 2 आपने लिखा, और फिर इसके बाद आप 2 की रो और कॉलम को छोड़ दोगे। ठीक है, तो आपके पास बचेगा 0341। तो ये आपने लिखा 0341। ठीक है, इसके बाद आपने दूसरा नंबर लिखा जो कि लिखा हुआ है 5। ये 5 आपने लिखा, डिटर्मिनेट्स का साइन बनाया, इसकी 5 की भी आपने रो छोड़ दी और कॉलम छोड़ दिया, तो आपके पास बचा -1351 -1351। ठीक है, इसके बाद आपने तीसरा नंबर लिखा 6, और 6 लिखने के बाद आपने 6 की भी रो इन कॉलम को छोड़ दिया, तो आपके पास बचा -1054। और फिर इसके बाद आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम ये करना है कि पहले नंबर के साथ प्लस लगाना है, दूसरे के साथ माइनस लगाना है, तीसरे के साथ प्लस लगाना है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये +2 का +2 आ जाएगा। फिर a × d मतलब 0 × 1 -3 × 4। ठीक है, फिर -5 का -5 आपको लिखना है। -1 को 1 से किया, -3 को आपने 5 से किया, +6 -1 को आपने फिर 4 से किया, और -0 को 5 से किया। ठीक, इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टेप। 2 का 2, 0 1 0, -3 4 12, -5 -1 को 1 से किया तो -1, -3 5 15, +6 -4 -0 5 0। अगला स्टेप मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके प्लस माइनस में बहुत मसला है। 2 का 2, 0 -12 बेटा कैलकुलेटर पे करना, -12 आएगा। -5 -1 और -15 बेटा कैलकुलेटर पे करना, -16, +6, और ये हो जाएगा हमारा -4। ठीक है जी, 2 को -12 से किया तो -24 आ गया, माइनस माइनस प्लस। 5 को 16 से किया तो 80। ठीक है, पहले साइन मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस 24, तो ये हमारा हो गया 80 और 48। तो 80 में से 48 गया तो 2 और 30 32, 32। कैलकुलेटर पे कर लेना बेटा, ए डिटर्मिनेट्स का आंसर आ गया 32। ठीक है जी, अब फॉर्मूले के मुताबिक हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट, और इसका एडजॉइंट थोड़ा सा लेंदी है बेटा, आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है, आसान नहीं समझना है इसको। पहले जो आपने किया हुआ बेटा वो 2/2 पे किया हुआ है, 3/3 थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा, बहुत मेहनत की ज़रूरत है इसमें। तो आप प्लीज़ ज़रा देखना कि इसका एडजॉइंट कैसे निकलता है। ये क्या हुआ, इसका एडजॉइंट कैसे निकलता है। ठीक है, एडजॉइंट आपने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 2/2 में क्या होता था, पहले और चौथे की जगह चेंज कर देते थे और दूसरे तीसरे की साइन चेंज कर देते थे। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ज़रा देख लेना, बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल स्टेप है ये जी। ये इस तरह से आपको मैट्रिक्स बनाना है इतना बड़ा, और इसके ऊपर लिखना है टी फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज वो बाद में लेना, बाद में बात बता दूंगा आपको कैसे लिया जाता है। पहले हम एडजॉइंट की बात करते हैं। तो एडजॉइंट के लिए क्या करना है, आपको मैट्रिक्स पे आना है। सबसे पहले है 2, ठीक है ना, 2 की पहली बारी है तो 2 की रो कॉलम छोड़ दो,
तो आपके पास बचा 0 3 4 1। तो यहाँ पे आपने इस मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट बनाया और 2 को छोड़ने के बाद 2 की रो और कॉलम को छोड़ने के बाद आपके पास बचा 0 3 4 1, वो आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है बेटा, गौर से देखना है आपको 0 3 4 1। ठीक है, अब बारी आती है 2 के बाद किसकी बारी आती है, 5 की। तो आपने 5 की जगह पर इसी तरह से डिटर्मिनेंट्स बनाया बेटा आपने। हाँ, ये इस तरह से आपने डिटर्मिनेंट्स बनाया। वापस आप गए, 5 की आपने रो छोड़ी और कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा -1 3 5 1 आपने लिख दिया। -1 3 5 और 1। ठीक है जी। अब इसके बाद आप गए 6 की जगह पर और 6 की जगह पर आपने इसी तरह से डिटर्मिनेंट्स बनाया। 6 की रो कॉलम छोड़ी आपने, 6 की रो कॉलम छोड़ी तो -1 0 5 4 आपके पास आ गया। -1 0 5 और 4। इसके बाद अब क्या करना है आपको, इसी तरह आपको एक एक नंबर के पास जाना है। जैसे ऊपर 2 5 6 आपने लिया, अब आप -1 वाले पे जाओगे, इसकी जगह पे जाओगे और यहाँ पे आप बनाओगे डिटर्मिनेंट्स का साइन और ये -1 की रो और कॉलम आप छोड़ोगे। सोचो कैसे, -1 की रो छोड़ी, -1 का कॉलम छोड़ा, तो आपके पास बचा 5 6 4 1। तो ये 5 6 4 1 आपने लिख दिया बेटा। ठीक, इसके बाद आप गए 0 पे, इसके बाद गए आप 0 पे। ठीक है, और 0 की आपने रो और कॉलम छोड़ दी, 0 की रो छोड़ी और 0 का एक कॉलम छोड़ा, तो आपके पास क्या 2 6 5 1 आपने लिखा। 2 6 5 और 1। और फिर इसके बाद आप गए 3 की जगह पर, 3 की रो और कॉलम छोड़ी, तो आपके पास बचा 2 5 5 4 2 5 5 4। तो ये आपने लिखा 2 5 5 4। अब आप लास्ट लाइन पे आ गए हो, ये 5 की आपने छोड़ी लाइन, 5 की रो छोड़ी और कॉलम छोड़ा, तो आपके पास बच गया 5 6 0 3, वो आपने यहाँ लिखा बेटा 5 6 0 3। इसके बाद आपने यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट्स का साइन बना लिया और 5 के बाद आपके पास अगला नंबर कौन सा है, 4। 4 को भी रो छोड़ दी और 4 का कॉलम छोड़ा, तो आपके पास बचा 2 6 -1 3। तो यहाँ आपने लिख दिया 2 6 -1 और 3। लास्ट है आपके पास, तो लास्ट में आपके पास 1 है, 1 की आपने रो छोड़ी और 1 का आपने कॉलम छोड़ा, तो आपके पास बच गया 2 5 -1 0 2 5 -1 और 0। ये आपका आ गया एडजॉइंट। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है बेटा, आसान है। पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा ये कर लिया आपने। अब आप नेक्स्ट लाइन पे जाओगे, ये आपने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए और तकरीबन समझो कि आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अब देखो ये कितना छोटा हो जाएगा। पहला देखो मैट्रिक्स कितना बड़ा था, अब देखो कितना छोटा हो गया। अब सिर्फ 3 लाइनों का है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, बाहर प्लस का साइन है तो आपको प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, आपने ब्रैकेट लगाया बेटा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 0 1 ज़ा 0। आप चाहो तो एक स्टेप ले सकते हो, 0 माइनस, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया 0 1 ज़ा 0। आप चाहो तो एक स्टेप ले सकते हो, 3 4 ज़ा 12, ये 12 आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाहर माइनस लगा हुआ था तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस ना लगाओ माइनस लगाना पड़ेगा। ये ब्रैकेट आ गया आपके पास। -1 को 1 से करोगे बेटा, -1 1 ज़ा -1, ये आपने लिखा -1 माइनस, फिर 3 को आप 5 से करोगे बेटा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अगेन यहाँ पे बाहर प्लस है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ब्रैकेट लगा दो और मल्टीप्लाई करो -1 को 4 से, तो ये आपका आ गया -4 माइनस 0 5 ज़ा 0। ठीक, यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपको माइनस लगाना है। 5 1 ज़ा 5 माइनस 6 4 ज़ा 24
प्लस लिखा हुआ है तो प्लस, इधर प्लस लिखा हुआ है बाहर, तो आपको प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट ब्रैकेट लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 ज़ा 2 माइनस 6 5 ज़ा 30। फिर यहाँ पे बाहर माइनस है तो आपको पहले माइनस लगाना पड़ेगा, फिर आपने ब्रैकेट लगाया, 2 4 ज़ा 8 माइनस 5 5 ज़ा 25। फिर बाहर प्लस है तो आपको प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ब्रैकेट लगा दो बेटा। 5 3 ज़ा 15 माइनस 6 0 ज़ा 0। यहाँ बाहर माइनस है तो पहले ब्रैकेट से पहले आपको माइनस लगाना पड़ेगा। 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 1 ज़ा माइनस 6, ठीक। फिर प्लस है तो आपको प्लस नहीं लगाना, डायरेक्ट 2 0 ज़ा 0 माइनस 5 माइनस 1 ज़ा माइनस 5, राइट। एक स्टेप और उतरो नीचे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कैलकुलेटर ले लेना बेटा क्योंकि माइनस प्लस में मसला है। 0 माइनस 12 माइनस 12, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, -1 और -15 -16, और माइनस फिर इस माइनस से टकराएगा तो ये हो जाएगा +16, राइट। -4 और -0 तो ये हो जाएगा हमारा -4। मैट्रिक्स बंद करके ये टी भी लगा दो आप, ये टी लगा हुआ था इसका मतलब ट्रांसपोज, अभी अगले स्टेप में ट्रांसपोज निकलेगा। फिर 5 माइनस 24 हो जाता है -19, फिर माइनस माइनस से टकरा के हो जाएगा प्लस, फिर 2 माइनस 30 ये हो जाएगा हमारा -28। 8 में से 25 निकले तो कितने आ गए हमारे पास, 17। हाँ, -17 और फिर ये माइनस से टकराएगा तो क्या हो जाएगा +17। 15 में से 0 गया 15, माइनस माइनस प्लस है ना, 6 और 6 12, फिर ये 12 माइनस से टकराएगा तो ये हो जाएगा -12, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 5। आखिरी स्टेप है हमारा एडजॉइंट का, इसमें हम बेटा इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये जो ट्रांसपोज है ना बेटा, ट्रांसपोज -12 16 -4, इसको ऐसे लिखना होगा, -12 16 और 4, फिर 19 -28 और 17, देन 15 -12 और 5, ठीक है जी। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। करना क्या था बेटा हम लोगों को करना था, ये सवाल में पूछा गया था ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना है, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है। डिटरमिनेंट्स हम पहले ही निकाल चुके थे 32, और एडजॉइंट हमने ये निकाल लिया। अब क्या करना है, इन सबको 32 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, सबको 32 से डिवाइड करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, ये जैसे हमारा -12 है, इसको मैं 32 से डिवाइड करूँगा। इसके बाद है 19 को भी 32 से डिवाइड करूँगा। इसके बाद है 15 को भी मैं 32 से डिवाइड करूँगा। इसके बाद है हमारे पास 16 को भी 32 से डिवाइड किया जाएगा। -28, देन -12, हर फिगर 32 से डिवाइड होगी। 4 17, लास्ट है हमारे पास 5। अब इसकी बेटा कटिंग होगी और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। कटिंग कैसे करनी है बेटा, जो कट हो सकता है वो कट होगा, जो नहीं हो सकता उसको छोड़ देना बेटा। हाँ, 12 और 32 2 के टेबल में आते हैं, 2 6 ज़ा 2 16 ज़ा, है ना। 6 और 16 भी 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 ज़ा और 2 8 ज़ा, तो ये हो जाएगा हमारा -3/8। तो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 19 और 32 किसी टेबल में नहीं आते तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 19/32। इसके बाद 15/32, ये भी किसी टेबल में नहीं आते तो इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 16 और 32 एक 16 के टेबल में आते हैं, 16 1 ज़ा 16 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। फिर इसके बाद है 28 और 32 2 के टेबल में आते हैं ना, 2 14 ज़ा और 2 16 ज़ा,
2 7 ज़ा 2 8 ज़ा, तो ये हो जाएगा हमारा -7/8, -7। 12 32 ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 6 ज़ा और 2 16 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा और 2 8 ज़ा, ये हो जाएगा हमारा -3/8। फिर इसके बाद है 4/32, 2 2 ज़ा 2 16 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8। 17 और 32 किसी एक टेबल में आते नहीं है, और 5 और 32 भी किसी एक टेबल में आते नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अच्छा बेटा, यकीन करो शायद आप बोलोगे सर बहुत मुश्किल है समझना ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर। बेटा याद रखो, जितना मुश्किल है समझना उतना ही मुश्किल है समझाना। बहुत सेटिंग आगे पीछे करनी पड़ती है, इसके बाद जाके कहीं होता है। तो बेटा मेहनत करो, ठीक है। और मैंने कहा ना ये आपको यहाँ पे भी काम आएगा और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह आपको काम आएगा।